Assalamu alaikum everyone, this is Shaban. Today we shall talk about the another lecture that is about question and answer from the chapter number 4. So let's move towards the question and answer. Okay, let's come on. जी बेटे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में. क्वेश्चन आंसर हैं चैप्टर नंबर 4 के हवाले से. हमने उस दिन 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से. स्टार्ट करते हैं. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमेन? So let's move. Question number 3. What was the reaction of the woman? Question number 3. Question number 3 में बेटे पूछा गया है कि खातून का रिएक्शन क्या था. What was the reaction of the woman? कि खातून का जो रिएक्शन था वो क्या था. जी, तो खातून का जो रिएक्शन था उसको डिस्कस करते हैं जी. खातून का रिएक्शन क्या था जी. Very very important question from paper point of view. What was the reaction of the woman? जी, तो क्वेश्चन है what was the reaction? What was the reaction of the woman? Of the woman. खातून का रवैया क्या था. इसमें उसका रद्द अमल क्या था. सो मूव टूवर्ड्स द आंसर. हमारे पास आंसर है जी, खातून का रवैया क्या था जी. तो बेटे रवैया जो था खातून का वो काफ़ी अच्छा खासा रिएक्शन था. क्योंकि बेटे मैंने आपको बताया था इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि खातून जो थी वो हाइफर की तरह थी. इट्स मीन डैट लाइक अ काउ, एक गाय की तरह खा खा के उसने अपनी खूब सेहत बनाई हुई थी. सो यू कैन इमेजिन व्हाट कैन बी द रिएक्शन ऑफ दैट वुमन. तो उसने कैसे रिएक्ट किया अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका जो रिएक्शन था दैट वाज वेरी पावरफुल रिएक्शन जी. द लार्ज वुमन सिंपली टर्न्ड अराउंड. सबसे पहले हम लिखेंगे द लार्ज वुमन. द लार्ज वुमन simply the large woman simply turned around. वो बड़ी सादगी के साथ simply the large woman simply turned around. simply बड़े आराम के साथ, बड़े सादा तरीके के साथ वो टर्न हुई. simply turned around. वो बड़े आराम से मुड़ी क्योंकि उसको पता था कि वो बड़े अच्छे से इसको डील कर सकते. सिंपली turned around. हम लिखेंगे सिंपली turned around. वो आराम से मुड़ी. ठीक है जी. नेक्स्ट सिंपली turned around and kicked him. और उसने उसे ठोकर लगाई. and kicked him. उसे ठोकर लगाई. right and kicked him right. scare right. scare right. RIGHT right. scare right. scare ठीक उसकी जीन्स के स्केयर पे. इन हिज ब्लू जीन्स उसकी नीली जो जीन्स उसने पहनी थी उसके ठीक राइट स्केयर पे उसने जो है जीन्ड सीटर, ठीक है, उस पर उसने ठोकर लगाई. और that was the reaction of the woman. और फिर then she reached down. वो नीचे झुकी. she reached down. वो बेटे नीचे झुकी. ठीक है. picked the boy up. उसने लड़के को उठाया.
picked उसने उठाया, सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करें, reached जैसे हम यूज़ करें, picked the boy up, उसने लड़के को उठाया, picked the boy up, उसने लड़के को उठाया, by his shirt, उसकी शर्ट से, उसकी कमीज से, इट्स मीन डैट, शर्ट को आप कमीज भी कह सकते, उसकी शर्ट से पकड़ के उसको उठाया, बाय हिज शर्ट फ्रंट, उसकी शर्ट के सामने वाले हिस्से से पकड़ कर उसको उठाया, फिर बेटे एंड शूक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, और खूब हिलाया उसको, झड़का, इट्स मीन डैट, झड़क किया उसको, शूक हिम, और उसे खूब हिलाया, अंटिल यहाँ तक के, या जब तक नहीं, अंटिल हिज टीथ, जब तक नहीं उसके दांत, हिज टीथ रैटल्ड, जब तक उसके दांत बजने शुरू नहीं हो गए। सो दिस वॉज द रिएक्शन। सो बेटे आपने देखा कितना पावरफुल रिएक्शन था उस खातून का, क्योंकि बेटे मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था, शी वॉज अ लार्ज वूमेन, शी वॉज लाइक अ हाइफर, और वो खूब खा पी के खूब सेहतमंद एनर्जेटिक वूमेन थी, जिसकी वजह से उसने उस मासूम पे इतना जुल्म किया। सो जिस तरह ख़ास तौर पे मदर्स जो हैं जब उनको गुस्सा आ जाता है बच्चों पे, दे रिएक्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ रियली क्वेश्चन नंबर 2 बेटे हमारे पास है, what was the conduct of the people when they saw the incident? What was the conduct of the people when they saw the incident? Question number 4. Question number 4. What was the conduct of the people when they saw the incident? What was the conduct of the people? What was the conduct? What was the conduct of the people? The people when they saw the incident. What was the conduct of the people? लोगों का क्या रवैया था? When they saw the incident, जब बेटे उन्होंने इस वाक्य को देखा, the incident, जब उन्होंने इस वाक्य को देखा, राइट। सो लेट्स मूव, हम इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द आंसर। हमारे पास बेटे क्वेश्चन है का आंसर है एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन, and we will give a very simple answer, okay, so that you can easily acquire the concept, okay. Let's move. By that time, we will start by that time 2 or 3 people passed, उस वक्त तक 2 या 3 लोग वहाँ पे रुके। by that time 2 or 3 people, वहाँ उस वक्त तक 2 या 3 लोग जो हैं पास्ट गुजरे थे, वहाँ से गुजरे थे, पास्ट, ठीक है, गुजरे थे, फिर वो रुके, स्टॉप्ड, वो रुके, स्टॉप्ड, बेटे वो रुके। जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो लोग उसको एंजॉय करने के लिए वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और खूब तमाशा देखते हैं। सो दैट इज़ द ऑल अबाउट द पीपल, दे रिएक्ट, स्टॉप्ड,
वो रुके, टर्न वो मुड़े, टू लुक देखने के लिए, टर्न्ड टू लुक देखने के लिए, एंड और एंड सम स्टूड वॉचिंग, और कुछ तो वहां पे खड़े होकर देखते रहे, कुछ तो वहां पे खड़े होकर देखते रहे। जैसे आपको पता है पाकिस्तान में लोग खड़े होकर डिस्प्यूट को, झगड़े को देखते ज़रूर है, लेकिन उनको कम करने की कोशिश नहीं करते हैं। सो दिस वाज द कंडक्ट ऑफ द पीपल। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5. How did the boy look physically? The question, it's really important question. It's really important question. Question number 5. How did the boy look physically? लड़का फिजिकली, लड़का जिस्मानी तौर पे कैसा दिखाई देता था? लड़का जिस्मानी तौर पे कैसे बेटे दिखाई देता था? So we will solve this question. Okay, let's move towards the question. How did the boy look physically? First of all, we will write down the question. How did the boy look physically? How did the boy look physically? लड़का जिस्मानी तौर पे कैसा दिखाई देता था? लेट्स मूव टूवर्ड्स द आंसर। बेटे मैंने आपको बताया था कि लड़का जो है एक कमज़ोर सा लड़का होता है, जो कि विलो विल्ड की तरह होता है, फ्रेल, बड़ा वीक सा। तो सिंपल इसका क्वेश्चन लिखेंगे, इन्होंने क्वेश्चन किया है एंड वी आर रेडी फॉर आंसर। सो वी आर रेडी फॉर आंसर। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हम बेटे इसका आंसर करेंगे एंड इन अ वेरी यूनिक वे, बड़े यूनिक तरीके के साथ हम इसका आंसर करेंगे। दैट इज़ डायरेक्टली हम आंसर की तरफ मूव करते हैं। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15। फर्स्ट ऑफ ऑलवेज विल से ही लुक्ड, वो दिखाई देता था। ही लुक्ड एज इफ का बेटे मतलब है ऐसे जैसे। He looked as if he were 14 or 15. Okay, he were 14 or 15, यानी ऐसे दिखाई देता था जैसे वो he were वो 14 14 साल का, या और 15 या बेटे कितने साल का हो? 15 साल का हो। इट्स मीन दैट टीन एजर, जो टीन एजर होते हैं ना बेटे, वो 13 से स्टार्ट होते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक दे fall in, all the people who are in such age, who fall in such a criteria, they are called teenager, right? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So 14, it's mean that teen, right? Teen, it mentions about teenage, राइट। 14 और 15, वो 14 या 15 साल का दिखाई देता था। फ्रेल, फ्रेल बेटे कहते हैं कमज़ोर को। इसका मैंने आपको सिनोनिम भी लिखवाया अभी, फ्रेल एंड विलो विल्ड। विलो विल्ड भी कहते हैं एक ऐसी लकड़ी, एक ऐसा जो है वो दरख्त का हिस्सा यूं में से, एक ऐसी किस्म का दरख्त जंगली जो है आप टहनी कह सकते हैं, जिसको आसानी से हम माउट कर जाएं, यानी बेंट कर लें। इन टेनिस शूज़ एंड ब्लू जीन्स। सो बेटे ये हमारे पास था इस क्वेश्चन का आंसर। देखें, सो बेटे आज हम लोगों ने डिस्कस किए कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट लेक्चर में सिनोनिम्स डिस्कस किए, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, देन हमने सिनोनिम्स फिर क्वेश्चन डिस्कस किए। सो बिकॉज वी हैव 10 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल, सो दैट्स वाई टुडे वी डिस्कस अबाउट दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो हैं रियली इंपॉर्टेंट हैं। और अगर मैं बात करूँ आपके पास ये क्वेश्चन की, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो 2014
में आप चेक कर सकते हैं, 2018 में चेक कर सकते हैं, ठीक है। 14 के हवाले से 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग व्हाट वाज द रिएक्शन, और आप देख लें कि आपके पास जो क्वेश्चन आया हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत आया तो हुआ है लेकिन बहुत कम। तो ये वाला जो है क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, लेकिन आपको मैंने फर्स्ट दो क्वेश्चन जो हैं आप इसको कर लें। ये 2012 में आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू एंड फाइन आइडियाज़। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।